अभी वापस से आए हैं, इंशाल्लाह अभी जाएंगे ज़ियारत करने। और ये मेन गेट के पास की गली का डे व्यू है। हम लोग रात में भी एक बार इधर पे आएंगे। ये हमारा मेन गेट के पास का मार्केट देख सकते हो आप, इतना क्राउड है और पब्लिक कितनी शॉपिंग करने आती है। सब लोग यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ याद के लिए लेके जाया जाए। ठीक है, वो भी ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ याद के लिए लेके जाना भी ज़रूरी है। लोगों को घर पे जाने के बाद याद रहता है कि हम लोग अजमेर गए थे तो अपने परिवार के लिए क्या क्या लाए। हमारे यूसुफ भाई के लड़के ने, मस्तान ने बोला है कि थैली भर के हमारे लिए खिलौना लाना। बैग भर के सॉरी। तो भाई बैग भरे जाएगा कि नहीं भरे जाएगा? अरे भाई एकदम सब सकता। और मेरे लड़के ने बोला है कि कुछ ना कुछ खिलौना लेके आना, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। सबकी फरमाइश पूरी करना पड़ता है। हम दोनों शादीशुदा, ये पीछे के दो शादीशुदा नहीं है। और सैफ भाई हमारे ये सरप्राइज़ दिए है कि इंशाल्लाह 2-3 महीने में शादी करेंगे। भाई क्या सरप्राइज़ दिए तुमने 2-3 महीने का? तुम बोल रहे थे ना 2-3 महीने में इंशाल्लाह शादी कर लेंगे। अरे भाई क्या रिवील कर रहे नहीं, हमारे भाई ने हमको यहाँ पे आके वो बम फोड़े हैं कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह हम लोग शादी कर लेंगे। तो देखेंगे भाई, अल्लाह उनको अच्छी दे दुल्हन, हमारी भाभी। ये आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं दरगाह के अंदर। यहाँ पे कवाली हो रही है और आज हम लोग चादर चढ़ाएंगे हमारे एमएलए के तरफ से, जीशान सिद्दीकी के तरफ से, जिन्होंने ट्रिप पे हमें भेजा है। उनके लिए चादर चढ़ाना है। हमारा पूरा ग्रुप आगे खड़ा है। हम लोग सब मिलकर एक चादर चढ़ाएंगे और आप लोगों को पूरा वीडियो कवर करके बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने कैसे चादर चढ़ाया, क्या क्या किया, हमारे खादिम कौन थे। आप पूरी वीडियो आखिर तक देखिए, आपको समझ में आएगी। क्या हो गया? ये जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग आ गए हैं जन्नत के दरवाजे के पास। ये हमारे सैफ भाई जा रहे ज़ियारत करने को। जन्नत का दरवाज़ा है ये, आप देख सकते हो कितना अच्छा खूबसूरत है नज़ारा। ये हमारे सैफ भाई वहाँ पहुँच चुके हैं। ये दुआ हो रही है गरीब नवाज़ के दरबार में और हम लोग दुआ में इंशाल्लाह शरीक हो गए। ये हमारे जीशान भाई की तरफ से चादर पेश होने जा रही है और ये सब हमारे लोग हैं।
हम लोग आ गए हैं अंदर से। ये हम लोग ज़ियारत करके आए हैं। हमारी चादर चढ़ा चुके हैं निशान भाई की तरफ से। हम लोग पूरा ग्रुप था अंदर दरगाह के, आपने देखा ही रहेंगे। और ये गुंबद हाँ ठीक है ठीक है। हमारे सैफ भाई, यूसुफ भाई, सैफ भाई। अपने होगा पूरा ग्रुप के लगाओ में यार बांध दो आगे आओ बाल हो जाए आपका नाटक हो जाए आपकी समीर के अब्बा साथ में हाँ साथ में ये गरीब नवाज की देग है। अपना यूट्यूबर है क्या? अब जो को डालना डालने देखो अपना किसी को डालना रहेगा तो कितने को दिया डालने के लिए डाल दो। डाल जो है डाल। ये बड़ी देग है गरीब नवाज सरकार। क्या नहीं आती है? बस के लिए जब भी आना हो तो चाहिएगा। आपका नाम क्या खादिम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अंबर मियाँ चिश्ती। आप जब कभी भी आओ सैयद अंबर मियाँ चिश्ती से मुलाकात करें। ये आपका पूरा मतलब दरगाह की ज़ियारत पूरी करवा देंगे। और हमारे ज़ीशान बाबा सिद्दीकी की तरफ से ये खादिम थे। और आप लोग को जब भी रहेगा तो हम लोग इनके दुकान के बैठक हुजरा बता देंगे, आप लोग आए ज़रूर। ये हमारे गरीब नवाज दरबार का गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 के पहला ही हुजरा है। ये हमारे खादिम साहब है, कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले तो आप ये जानिए
जो खुदाम आज़ाद है यहाँ पर, यहाँ जो खादी में गरीब नवाजों का रिश्ता गया पहले जाने पूरी, क्योंकि हम जितने खादी में हम जद हैं, तो हमारे दादा हमारे जो दादा हैं उनका खादी लोग हमारे दादा हुजूर है, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गौसेबी। हमारे दादा हुजूर का और गरीब नवाज सरकार के आपस में दो रिश्ते हैं। पहला रिश्ता ये हुआ कि हमारे दादा हुजूर और गरीब नवाज सरकार पीर भाई एक ही पीर के मुरीद हैं। दूसरा रिश्ता ये है कि गरीब नवाज सरकार के सूफीजात भाई यानी कि सूफी के बेटे हैं। ये रिश्ता हो गया दोनों। अब जब गरीब नवाज सरकार को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, भाई मोइनुद्दीन हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत की हुआ कि हिंदुस्तान जाइए और वहाँ जाकर इस्लाम फैलाइए, तो गरीब नवाज सरकार को मिलने के बाद गरीब नवाज सरकार अपनी शेख की बारगाह में हाजिर हुए, जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी क़द्दास राहुल अज़ीज़। जब गरीब नवाज सरकार अपनी शेख की बारगाह में हाजिर हुए और यहाँ से किया कि मालिक मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ हिंद जाने का, तो मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ और आपसे मुलाकात है आपकी। तो गरीब नवाज सरकार के शेख ने आपको फरमाया, आई मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जा रहे हो तो हम तुम्हें तोहफे में कुछ देना चाहते हैं। तो गरीब नवाज सरकार बहुत खुश हुए और फरमाया हुजूर अता कीजिए। तो बड़े सरकार ने फरमाया, बड़े सरकार के पास में हमारे दादा हुजूर खड़े तशरीफ़ फरमा थे। बड़े सरकार ने हमारे दादा हुजूर का हाथ पकड़ा और गरीब नवाज सरकार के हाथ में दे दिया और फरमाया मोइनुद्दीन हम तुम्हें तोहफे में फ़खरुद्दीन दे रहे हैं, हिंदुस्तान जाके इनका ख्याल रखना। ठीक है, यहाँ दे दिया तोहफा। फिर बड़े सरकार ने हमारे दादा हुजूर को हुक्म दिया, आए फ़खरुद्दीन तुम मोइनुद्दीन के साथ हिंदुस्तान जाओ और वहाँ जाकर मोइनुद्दीन की इस तरह खिदमत करना जिस तरह तुमने अब तक हमारी की। तो जनाब पहले के पीर हुआ करते थे, पहले के मुरीद जो पीर ने कहा फटर से लगी। दादा हुजूर गरीब नवाज सरकार के साथ में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, साथ में आए, तब से अब तक हम खिदमत कर रहा हूँ। जो हुक्म दिया था खिदमत करने का वही हुक्म आज तक उसको बजा गरीब नवाज की खिदमत हो रही है। हालांकि दादा हुजूर और गरीब नवाज सरकार में भाई का रिश्ता है, मगर दादा हुजूर ने कभी भी गरीब नवाज को भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहा। हुजूर फरमाया करते थे, भाई फ़खरुद्दीन क्या बात है, हम तुम्हारे भाई लगते हैं, भाई क्यों नहीं कहते, भाई कहा करो। तो दादा हुजूर ने अर्ज़ किया, मालिक मुझे गुलामी में नाज है, मुझे गुलामी में फ़ख्र है, मैं आपको भाई नहीं आका कहूँगा और कहता रहूँ। आज जितनी भी खुदाम हौसला तक मुझे ठीक है जनाब। और कुछ बस आपका नाम मेरा नाम सैयद मोहम्मद अंबर चिश्ती में आगे हुजरा नंबर अंजुमन ऑफिस गेट नंबर 5 के पास, गेट नंबर 5 के पास पहला। ये आप देख सकते हो हमारे हजरत का हुजरा है, ये पहला हुजरा है गेट नंबर 5 के पास से आप जैसे आते हो, ये गेट नंबर 5 है, आप देख सकते हो गेट नंबर 5 है, ये हुजरा है हमारे खादिम का। आप जब कभी भी आओ हमारे खादिम साहब से मिलिए, इन्होंने पूरा वाक़या बताया है। किसी के बारे में जानोगे नहीं तो आपको उससे मोहब्बत क्या होगी। मोहब्बत करने की शर्त पहले यही है कि पहले उस आदमी के बारे में जाना जाए। अब लोग आते हैं चले जाते हैं, सोचते कुछ नहीं, लोग ये दरबार भगवान का दरबार है, या पहले यहाँ के मामले जाने यहाँ क्या होता है कैसे होता है, ये चीज़ें वही बताएगा। पहले एक यहाँ के जो खादिम लोग हैं उनको अपना वकील बनाइए, पहले उनसे रब्ता कीजिए कि वो जो यहाँ के बारे में क्या बेहतर आपको बताएगा। जिस तरह बॉम्बे के बारे में आप जानते हैं वहाँ के बारे में बेहतर, उसी तरह यहाँ के बारे में हम जानते हैं आपसे बेहतर। तो यहाँ जो जानना हो हमसे मिले, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब कि खाली में क्यों, हम खुद दुआ क्यों नहीं मांगेंगे, हम भी मुसलमान हैं, हम खाली के साथ क्यों जाए। तो भाई अल्लाह पाक ने आपको भी गुलाम बनाया, हमें भी गुलाम बनाया, मगर कुछ खुसूसियत हमारे में जाएंगे तो बहुत कुछ हासिल है। क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो बगैर वसीला मिल जाए, नहीं है। आप दुनिया में ढूंढने निकल जाइए, आप घूम फिर कर खाली वापस नहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से निकले थे, हासिल कुछ नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज़ ऐसी छोड़ी ही नहीं है जो बगैर वसीला हासिल हो जाए। यहाँ तक कि अगर अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर का खाना आपके सामने रख दिया, अब अल्लाह हमारा कि मैंने तेरे मुकद्दर का खाना तेरे सामने रख दिया, आप इसे खा लें। अब आप इस खाने को इंसान की तरह खाना चाहोगे या जानवर की तरह?
अगर इंसान की तरह खाना है तो अल्लाह पाक ने आपको आपके हाथ को वसीला बनाया खाना खाने के लिए। अगर इंसान की तरह खाना खाना चाहता है तो वसीले का इस्तेमाल करें, हाथ से खाना। अगर वसीले को इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो डायरेक्ट मुँह से खाने जाता है। उसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे को यहाँ वसीला बना के पैदा किया गरीब नवाज की बारगाह में, आप लोगों को हाजिरी करवाने के लिए, ज़ियारत करवाने के लिए, आप लोगों के हक़ में दुआ करने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ खाली बन के, मैं अपने मस्जिद यहाँ नहीं आया, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के वक्त शुरुआत उसी वक्त सबके मुकद्दर लिख दिए। ऐसा नहीं कि वो रोज़ मुकद्दर लिखा, वो लिख चुका। तो उसने जब मुझे भी पैदा कर, मेरे मुकद्दर में जब लिखना शुरू किया तो मेरे मुकद्दर में ये लिखा कि तू मेरे महबूब की बारगाह में जाएगा गुलाम बन के। तो उसकी मस्जिद में पैदा हो गया, उसने मुझे बिठाया यहाँ पर क्या काम करने के लिए, इनकी खिदमत करने के लिए और इनकी मेहमान नवाजी करने के लिए। वो काम हम आज तक करते। वसीले से जाओगे बहुत कुछ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी थाने पे जाते हैं, अगर आपके वहाँ थानेदार से अगर आपकी जान पहचान नहीं है, अगर आपका काम कोई 5 मिनट का काम है, आप बगैर जान पहचान के थाने पे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ धक्का पड़ने को मिलेगा। लोग कहेंगे साहब उधर जाओ, थाने तक कहेगा वहाँ जाओ, साहब नहीं आए, ये नहीं हुआ, आपको धक्के पड़ेंगे वहाँ। अगर यही आप किसी CI थे या कोई कांस्टेबल होता है थाने पे, उसकी अगर आपकी जान पहचान है, अगर वसीले से जा रहा है तो आपका सारा काम जल्दी हो जाएगा। जो कांस्टेबल आपसे कहेगा यहाँ बैठिए भाई, चाय मंगाऊँ, पानी मंगाऊँ, आप बैठिए आराम से, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप वसीले से जाएंगे तो आपका काम जल्दी पूरा होगा। अगर आप वसीले से नहीं जाएंगे तो आपको धक्का खाना पड़ेगा हर जगह। ठीक है साहब, तो मैं इस लोगों से कहना चाहूँगा कि दरबार में आए, यही नहीं किसी दरबार में जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से फैज़ हासिल हो तो वहाँ के खुदाम और खादिमों को वसीला बनाइए, तो आपको बहुत जल्द फैज़ हासिल हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9928154265। ये टीम डमडम गरीब नवाज सरकार के दरबार के सामने की जो गली है उसका ये नाइट व्यू है। और लोग आते हैं अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाते हैं, सब याद के लिए लेके जाते हैं। और ये हमारे यूसुफ भाई का कुछ नया चल रहा है। क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? टीम डमडम। क्यों ऐसा? सेफ भाई बोलते हैं, सेफ मोबाइल बोलता है, सेफ भाई का मोबाइल बोलता है। ये क्या बोलते हैं, नमाज के टाइम पे बोल रहा था। आज इत्तेफाक से भाई ने नमाज के टाइम पे मोबाइल को साइलेंट करना भूल गए थे। बोल रहा ना टीम टपा के डमडम, सेफ भाई बटन दबाने मारती थी बंदों को। टीम टपा के डमडम। सही नहीं भाई, ये अभी इसका भी शॉट लेंगे। हाँ क्या 500 का भी। ये हम लोग अभी गरीब नवाज दरबार के मार्केट एरिया में है। ये देख सकते हैं यहाँ की रौनक कितनी। आगे मेरी मौत का तमाशा तो हम लोग ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने आज चादर पेश की हमारे MLA ज़ीशान बाबा सिद्दीकी के लिए, और हम लोगों ने काफ़ी दुआ की आने वाले इलेक्शन में हमारे भाई वापस से MLA का इलेक्शन जीत जाए। और अभी बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू।